यूपी के बदायूं में घर में घुसकर 2 बच्चों की हत्या के आरोपी साजिद को भले ही पुलिस ने 3 घंटे के भीतर मार दिया या एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। मसलन हत्या का इरादा क्या था, यानी हत्या क्यों की साजिद ने दोनों बच्चों की। और एक और सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी फिलहाल जब साजिद नहीं है तो ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब कौन देगा। बदायूं पुलिस फिलहाल कई सवालों के जवाब तलाश रही है, या यूं कहें कि जवाब तलाशने में कतरा भी रही है। तो वो सवाल कौन से हैं? पहला सवाल है, मुख्य आरोपी साजिद ने आखिर उस परिवार के बच्चों को क्यों मौत के घाट उतार दिया। चाहता तो या तो उस परिवार में महिला की या दादी की या उसके पति विनोद की हत्या कर सकता था, यानी पिता की हत्या कर सकता था, लेकिन उसने बच्चों को ही क्यों मारा। और उसने सबसे पहले बड़े बच्चे को इरादे से मारा और उसके बाद जब छोटे बच्चे ने उसकी हत्या होते देख ली तो उसे भी मार दिया। जिस परिवार ने उसकी पत्नी के इलाज के लिए पैसे उधार दिए थे, उसे आखिरकार साजिद ने, उसी के घर के चिराग को साजिद ने क्यों बुझा दिया। दूसरा सवाल है, साजिद और पीड़ित परिवार का कभी कोई झगड़ा नहीं था। अगर था भी तो अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, कोई अनबन की बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा नहीं था, यानी कभी अनबन नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो आखिरकार ये नौबत यहां तक कैसे पहुंची। बच्चे साजिद के यहां ही बाल कटवाने जाते थे, तो फिर आखिर साजिद ने उन बच्चों का गला क्यों रेता। तीसरा सवाल, मंगलवार शाम को जब साजिद 7:30 बजे संगीता के पास पहुंचा, तब क्या उसके पास तमंचा था जिससे साजिद ने बाद में पुलिस पर गोली चलाई। अगर उसके पास तमंचा था तो उसने उस तमंचे से बच्चों को क्यों नहीं मारा और वो तमंचा लेकर घर में क्यों गया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मुख्य आरोपी साजिद को उन लोगों ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले किया, तो फिर साजिद कैसे पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया, ये चौथा सवाल है। पांचवा सवाल है, जब घर वालों ने साजिद को पुलिस के हवाले किया, उस समय क्या पुलिस ने तलाशी नहीं ली थी जो उसने शेखुपुरा के जंगलों में तमंचा निकाला और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को साजिद पर फायरिंग करनी पड़ी और साजिद वहीं एनकाउंटर में ढेर हो गया। छठा सवाल, जिस वक्त साजिद को पुलिस के हवाले किया गया और जब एनकाउंटर हुआ तो इस बीच उसके पास तमंचा आया कहां से। अगर वो बच्चों को मारने के लिए संगीता के घर तमंचा लेकर गया था, तब जब पुलिस ने उसे घर से दबोचा, उस समय पुलिस ने उसके पॉकेट से तमंचा बरामद क्यों नहीं किया। सवाल एक और है, सातवां सवाल, कि तंत्र मंत्र की वजह से क्या ये बदायूं हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्या साजिद किसी तंत्र मंत्र में भरोसा रखता था। तो ये बदायूं की पूरी घटना क्या है। दरअसल मंगलवार की देर शाम 7:30-8 बज रहे होंगे जब सिविल लाइंस थाना इलाके में साजिद नाम का एक शख्स, जिसकी एक दुकान है, पार्लर की दुकान है, दुकान के सामने वाला जो घर है वो विनोद का घर था। विनोद साजिद का दोस्त भी था और अक्सर इनका घर आना जाना हुआ करता था। विनोद के जो बच्चे थे वो साजिद के यहाँ बाल कटवाने जाया करते थे। तो साजिद विनोद के घर गया जब विनोद अपने घर पर नहीं था। साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से 5,000 रुपए उधार मांगे थे। उसके बाद संगीता ने पति से फोन पर बात की और बाद में उसको रुपए दे दिए। जब उसने रुपए लिए तो कहा कि थोड़ी उसकी तबीयत खराब लग रही है, तो वो उसी घर में, यानी विनोद के घर की छत पे चला गया, जहां पर दोनों बच्चे विनोद के, आयुष और आहान, आयुष 11-12 साल का था, आहान 6 साल का, ये दोनों उस वक्त छत पे खेल रहे थे। साजिद ने उन पर धारदार चाकू से हमला कर दिया जिसमें दोनों की मौत हो गई। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पहले उसने आयुष को मारा, आयुष का मर्डर करते हुए आहान ने देख लिया, यानी ये जो छोटा वाला बच्चा था उसने देख लिया, जिसके बाद उसने आहान को भी मार दिया। दोनों की मौत हो गई। मासूमों की हत्या से गुस्साए लोगों ने साजिद की दुकान का सामान जला दिया। साजिद ने तीसरे बच्चे पर भी हमला किया था, लेकिन तीसरा बच्चा बच गया। वो अस्पताल में भर्ती था गंभीर अवस्था में, लेकिन फिर बाद में उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस इस घटना में सिर्फ साजिद का रोल बता रही है, लेकिन परिवार कह रहा है कि साजिद के साथ साथ उसका भाई जावेद भी था। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि अब तक ये पता नहीं है कि आखिर 2 मासूमों की जान लेने के पीछे का जो सॉलिड मोटिव था, यानी जो मकसद था, वो क्या था।